हेलो एवरीवन, ब्रेंड स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको बताने आया हूँ, आप सभी को पता है कि यहाँ पे CISF फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे CISF फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है और सभी लोगों ने देखा होगा नोटिफिकेशन भी। आज से इसके फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 8 तारीख से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है 8 जून। ओके, और आई होप इसमें जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं उन लोग अपने फॉर्म को प्रोसेस को देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं फिल किया है तो वो काफ़ी कुछ दिनों में फिल भी कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स, जो भी ये वैकेंसी है इसमें आपको पता है कि 18 पोस्ट है। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज़ में है। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या बनानी है स्टूडेंट्स, इसको कैसे करना है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है क्या पढ़ना है सर, कैसे हमें फार्मा और नॉन फार्मा को यहाँ पे बैलेंस करना है। एक तरफ SSC फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है सर, वहाँ पे हम तो सारी चीज़ें नॉन फार्मा की ही पढ़ रहे हैं। अब इस वैकेंसी के लिए आगे अब मुझे फिर से फार्मा की तरफ जाना है, अब मुझे फिर से फार्मा का उतना ही अच्छा ढंग से फिर से प्रिपेयर करना है। तो अब चीज़ों को फिर से बैलेंस करना है स्टूडेंट्स। यही चीज़ मैं बता रहा था जब हमें SSC फार्मासिस्ट आपको करा रहा था, उस टाइम भी मैं यही कह रहा था कि फार्मा से आपको टच नहीं छोड़ना है, भले ही इस टाइम आपको यहाँ पे SSC में आप नहीं पढ़ना है। तो आज आपके सामने फिर से वही चीज़ आ गई है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने SSC में भी फॉर्म फिल कर रखा है और CISF में भी फिल करेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेटजी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता है कि 100 क्वेश्चन तो आने हैं। ये बात यहाँ पे रिवील हो चुकी है कि 100 क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं, लेकिन जो बात यहाँ पे रिवील नहीं हुई है वो ये है कि यहाँ पे इसका मोड CBT होगा या OMR बेस्ड होगा। चलिए कोई बात नहीं, वो भी चीज़ भी सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब हम पूरी स्ट्रेटजी को आज सपोज करिए आज आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो आज से जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता वहाँ तक की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका रूटीन वर्कअप कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें आई होप जो मैंने अभी तक बोला आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, हम समझेंगे रिटन एग्जाम से लेके आपके यूनिफॉर्म तक का पूरा जो यहाँ पे रोड मैप रहेगा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको हम समझाएंगे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जो मैं आपको समझाऊंगा उन चीज़ों को आप फॉलो करके अपनी चीज़ों को उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आप पे जाता है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वो उन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ पता है कि यहाँ पे क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, वो क्लियरली बात है। थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये है कि CBT मोड और यहाँ पे OMR बेस्ड है। ठीक है, CBT बेस्ड और OMR बेस्ड, ये थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है इस जगह पे कि इन दोनों में से किसी एक मोड में तो आपका एग्ज़ाम होना है। बट ये क्लियर है कि यहाँ पे जो आपका नॉन निगेटिव मार्किंग मतलब आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे जो पेपर है, ठीक है, उसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब मान के चलिए आपको सारे क्वेश्चन इस जगह पे अटेम्प्ट करने हैं। अब स्ट्रेटजी क्या है आपको यहाँ पे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सारी चीज़ें, ठीक है, आपको कैसे टेस्ट देना है, आपको कैसे टेस्ट की बात ये है कि जैसे आप यहाँ से आप पहले दिन से ही पढ़िए, आपको टेस्ट देना भी स्टार्ट करना है धीरे धीरे। ठीक है, आपको टेस्ट भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, आप सारी चीज़ों को करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं लास्ट टाइम में प्रिपेयर नहीं, बिल्कुल मत सोचो जब एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ाई करेंगे, पहले से ही धीरे धीरे करते चलिए आप। ठीक है, आपको साथ साथ में इन चीज़ पर भी ध्यान देना है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट होगा, ये तो आपके एग्जाम के बाद की बात है। ठीक है, मेडिकल फेयर जो एग्ज़ाम, आपको अगर किसी भी पर्सन को डाउट है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे क्या फिटनेस हमारे लिए होनी चाहिए, क्या चीज़ें एलिजिबल हैं, क्या हम किस केस में यहाँ पे बाहर हो सकते हैं, एक मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड भी की है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपको वहाँ से नई चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF पड़ी हुई है, आप वहाँ पे जाके उसको रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये भी देखिए, हाँ यही चीज़ मैं बता रहा था। ठीक है, एग्जाम के बाद की चीज़ें हैं ये कि आपकी हाइट, चेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे आपके लिए जो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है स्टूडेंट्स, इस टाइम आपके लिए जो एक चेस्ट और आपकी हाइट, ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिए कि क्या है, आपकी हाइट में क्या है और आपकी चेस्ट क्या है। आप जब आप सारी चीज़ों को आपको लगता है कि हाँ ये क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर सकते हैं तभी आप फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम देंगे और ये क्राइटेरिया आपका फुलफ़िल नहीं होगा तो फिर आप बाहर ही हो जाएंगे। तो ऐसे मत करिएगा, आप ये देख लीजिए पहले कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप इस एलिजिबिलिटी को यहाँ पे पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ। जो मोड है वो यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है कि ऑनलाइन आपका CBT होगा या ऑफलाइन OMR होगा। ठीक है, हाँ ये पता है कि आपका यहाँ पे 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा।
क्लियरली बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्ज़ाम होना है। इसलिए वो स्टूडेंट्स जो लोग यहाँ पे हिंदी में पढ़े हैं डी फॉर्म में, बिल्कुल भी हताश होने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी में पढ़ाई करिए, हम आपको पढ़ाएंगे बाइलिंगुअल, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हम आपको बाइलिंगुअल ही पढ़ाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी और धीरे धीरे ही हम सारी चीज़ों को समझेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं उनको देखता हूँ, उनके कमेंट्स आते हैं या कभी कभी वो वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पे हमें चीज़ें ये प्रोवाइड नहीं हुई हैं, सर हमें ये नहीं मिला। स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ों को बहुत समझने की ज़रूरत होती है। हर वैकेंसी अलग तरीके की होती है। हमारी जो टीम है वो हर वैकेंसी पे अलग तरीके से वर्क करती है। हम ये नहीं करते कि हमने क्या उठाया आपको वही कंटेंट बिल्कुल आपको हर तरीके से, हम उस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है इम्पोर्टेंट, इस भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कि अब देखिए मैंने आपको, फिर आप देखिए बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे आरआरबी का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, एम्स का भी एग्ज़ाम यहाँ पे दिए होंगे आप लोग, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम आप देते हैं, लेकिन आप पूरा पढ़ते हैं, यहाँ पे सब कुछ पढ़ते हैं, फार्मेसी भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे आप नॉन फार्मा भी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक गैप आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो नहीं हो पाता। उसके पीछे का चीज़ों को भी हम यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को वही कंटेंट आप बार बार वैसी चीज़ें प्रोवाइड करो तो कभी कभी ये रहता है कि चीज़ें वो आप देख देख के एक इंसान को खुद ही ये लगने लगता है कि तो मुझे सब आता है तो मैं क्या, नहीं, सब नहीं आता है। उन्हीं चीज़ें और उनके बीच में क्या गैप है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारी टीम इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्क करती है कि गैप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हम कि आपकी कौन सी चीज़ें मिसिंग हो रही हैं, कौन से, आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जाएंगे जो आपके जनरल डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, समझ रहे हो। बहुत से लोग होते हैं जो आपकी बुक्स पर तो बहुत फोकस करते हैं लेकिन जनरल डेली लाइफ के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। स्टूडेंट, सीधी सी बात है, आप जाइए देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इस तरीके से कि मार्केट में बिकने वाली आपकी जो कौन सी बेटनोवेट क्रीम है उसमें बीटामेथासोन वगैरह कितना % होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि बेटनोवेट क्रीम में बीटामेथासोन होता है, स्टेरॉइड, ये इस तरीके की हमें सब कुछ पता है, लेकिन कहानी कहाँ पे गड़बड़ कर जाते हो आप, कहानी यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हो कि इसमें कितना % है। तो ये चीज़ें कुछ लैक करती हैं, इसी को हम बोलते हैं गैप। इन्हीं गैप को भरना बहुत ज़रूरी होता है, हर नोट्स में ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए हर चीज़ को अलग तरीके से पढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा, बिल्कुल भी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो हम पीछे के एग्जाम्स में करते आए हैं। पढ़िए, फार्मेसी को पढ़िए, साथ साथ में कुछ जो जनरल डेली लाइफ के क्वेश्चन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और यही क्वेश्चन आपको सही भी करने हैं। बाकी चीज़ें आप टैबलेट है यहाँ पे ले लीजिए, जस्ट एग्जांपल, टैबलेट में आपको सबको पता है, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बाइंडर्स के नाम पढ़ के जाते हो, सब कुछ पढ़ के जाते हो, सब वही पढ़ रहे हैं, न्यू टैब, डाई पैक यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एगेरोज यहाँ पे हम बहुत कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिलेटिन कैप्सूल, सारी चीज़ें पढ़, बट कहानियाँ हमें इनके पीछे की पढ़नी है, हमें देखना है। यहाँ पे हमसे पूछ दिया जाता है मार्केट में बिकने वाली ये XYZ ड्रग ये है, इसमें कितना %, इसका क्या एक्सिपिएंट होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है कि हमने जब पढ़ाई की है तो हमने फोकस वहाँ पे उस चीज़ पे किया है कि जो थ्योरी है उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते रहे और प्रैक्टिकल पर हमने फोकस ही नहीं किया। हम सिलेबस तो देख लेते हैं, हम सिलेबस देख लेते हैं और हम सोचते हैं ये बी फॉर्म का ही तो सेम सिलेबस है, बट स्टूडेंट ध्यान हमारा प्रैक्टिकल वाले सिलेबस पर नहीं जाता। और काफ़ी क्वेश्चन आप अगर देखेंगे, एक बार आप रिकॉल करिए बी फॉर्म के सिलेबस को और देखिए उसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को, एक बार उनको समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बी फॉर्म के प्रैक्टिकल के सिलेबस से आए हुए होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें भी है कि जितना फोकस आप थ्योरी पर कर रहे हैं, एक बार घुमा के जाइए और ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिकल में क्या क्या टॉपिक्स हैं, वहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, देखिए इनमें क्या पूछा जा रहा है, क्या बनवाया जा रहा है, तो उसमें क्या है। इन चीज़ों पर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स फोकस करिए, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं रह गई है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। जो प्रैक्टिकल आप करते आए हैं उन प्रैक्टिकल को स्टूडेंट रीड करिए, उन प्रैक्टिकल को समझने की कोशिश करिए। बी फॉर्म में ध्यान नहीं देते हैं, करते चले जाते हैं, फाइल्स मिल नोट डाउन करते चले जाते हैं, थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करते, थ्योरी हमें आने लगती है, प्रैक्टिकल हमारा वीक हो जाता है, यहाँ से सिलेक्शन हमारा रुक जाता है। ये चीज़ आपको पकड़नी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे अटेम्प्ट करने हैं। ओके, चलिए फिर एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आपको जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देनी है। क्लिनिकल में आपको फार्माकोलॉजी हो गया, ठीक है, आपके टॉक्सिकोलॉजी, हॉस्पिटल क्लिनिकल, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, मेन सब्जेक्ट है, क्लिनिकल में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आपको फार्मास्यूटिक्स, डोजेस फॉर्म, स्टरलाइजेशन, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, साथ साथ में आपको एक्ट्स पर, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, अभी बहुत सारा सिलेबस में इसमें से जो आपको पढ़ना है, तो जस्ट एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि यहाँ पे क्या है, क्लिनिकल में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, लीगल टाइप का क्या है, आपको क्या पढ़ना है।
ये एक जस्ट आपके दिमाग में ओवरव्यू बन गया। अब यहीं पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी आप देखते होगे, ठीक है। फार्माकोलॉजी बहुत पढ़ते हैं हम लोग, बहुत पढ़ते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग क्लासिफिकेशन याद कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे इंट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट्रैक्शन से। और इंट्रैक्शन में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर जो आपकी डेली लाइफ में मेडिसिन चल रही होती हैं, तो इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। रिसेंटली इंट्रैक्शंस पर फोकस करिए, उन पे भी ध्यान दीजिए। जो आपके अभी 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर जिन मेडिसिन पर ज़्यादा फोकस किया गया उनकी पूरी चीज़ कुंडली को खंगालने की कोशिश करिए। अगर आप सपोज करिए मार्केट में इस टाइम कोई भी ड्रग का नाम ले लीजिए, अभी कुछ दिनों में आपकी नीमोसाइड थी, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रही थी, तो नीमोसाइड्स के बारे में समझने की कोशिश करिए, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखिए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए, आप ऐसे लेके चलिएगा। आपका फार्मेसी कोर रहेगा यहाँ पे, बाकी आपका नॉन फार्मा भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, सिलेक्शन दिलाएगा ये, ठीक है। हमारी टीम में आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। हमारी टीम आपको फार्मेसी प्लस नॉन फार्मा दोनों ही साथ में लेके चलेगी, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे फिजिबल होगा हम आपको सारी चीज़ें करवाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में करवाएंगे, लाइव मिलेगा तो लाइव में करवाएंगे, यूट्यूब के माध्यम से करवाएंगे, सारे फेज़ में हम आपको ये प्रिपरेशन पूरी तरीके से करवाएंगे, ओके। फिर यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबको पता है फार्माकोलॉजी हाई हील्ड टॉपिक में रहता है, ठीक है। फार्माकोलॉजी में पढ़ने में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन सब पढ़ते हैं, रिसेप्टर्स भी आप पढ़ते हैं, लेकिन फोकस करिए स्टूडेंट्स, साथ साथ में एडीआर्स पर फोकस करिए, इंट्रैक्शन पर फोकस करना है, एंटीडोट्स पर फोकस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान दीजिए। कौन सी मेडिसिन अपने क्लास में टॉप पे है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो अपने क्लास में उसे किसी भी चीज़ के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बनी हुई है, इन चीज़ों पर भी आपको उतनी ही पकड़ बनानी है, ठीक है। इन पर भी आपको ध्यान देना है। फिर क्या करना है, जो आपको मेन फोकस है वो चीज़ आप जान ही गए हैं कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और उन टेस्ट पेपर को आप स्टूडेंट्स दीजिएगा, और उन्हीं टेस्ट पेपर्स को फिर हम आपको यहाँ पे यूट्यूब पर मॉडल पेपर के फॉर्म में भी बाद में करवाएंगे। अभी हम जैसे एसएससी में हमने आपको एक मॉडल पेपर कराया है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, अभी हम आपको सिलेबस पढ़ा रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम आपको लगातार मॉडल पेपर कराएंगे सारे, और मॉडल पेपर हम आपको वही कराएंगे जो हम आपको क्या कर रहे हैं, टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जिससे क्या हो, आप वहाँ पे टेस्ट दें, वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो, यहाँ पे आके आपकी सारी चीज़ें बाद में क्लियर हो जाएँ, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तरीके से ये एक फेज़ लिखा हुआ है, ऐसे मान के चलिए। कोर फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स टाइप के आपके फोकस करना है, आपको बहुत ध्यान देना है। रीजनिंग में आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, इन पर आपको ध्यान देना है। इंग्लिश पर भी आपको उतना ही फोकस करना है। मॉक देने हैं आपको, डेली मॉक पर फोकस करिएगा, आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे रिवीजन, ट्रेड, एक्सपेक्टिव, प्रैक्टिकल नॉलेज, वही मैं कह रहा था आपसे प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक बार ओवरथ्रो करिएगा, इसको देखिएगा आप। प्रैक्टिकल अपने जो आपने प्रैक्टिकल पढ़े हैं यहाँ पे, उस पर आप देखिएगा, उन प्रैक्टिकल्स पर आप फोकस करिएगा। एक बार देखिए उस सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, और उनको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। उसमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो पूछी जाती हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे फोकस करना है। स्टूडेंट्स देखिए, ये तो जस्ट एक टाइमिंग है जो मैंने लिख रखी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इवनिंग में टाइम है तो आप इवनिंग में ज़्यादा टाइम दे सकते हो। मॉर्निंग में कुछ लोग होते हैं नाइट ज़्यादा देर तक काम करते हैं, तो सुबह लेट उठते हैं, वो एक अलग सीन है। लेकिन हमारा जो एक ब्लॉक था जो हमने आपको बताई, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। लेकिन आपको जो कोर यहाँ पे जिस तरीके से आपको पढ़ना है वो आप पढ़िए। पहले आप फार्मेसी कोर पर फोकस करिए, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड पर फोकस करिए, लैंग्वेज, जीके, और फिर रिवीजन करिए। इस तरीके से आप एक सीक्वेंस में डेली चलिए, ठीक है, कि आपका ये टारगेट होना चाहिए। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से, लेकिन आपको एडजस्ट तो करना है, ठीक है। फार्मेसी भी पढ़नी है, जनरल एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, लैंग्वेज, जीके, और ये चीज़ आप अगर आप एसएससी का यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप ये चीज़ लगातार यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फार्मेसी थोड़ी सी आपने अभी इस टाइम छोड़ रखी होगी अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको अगर हैं तो फिर आपको यहाँ पे फार्मेसी भी उतना ही अब ध्यान देने की फिर से ज़रूरत है। और इस बार ध्यान रखिएगा, थ्योरी के साथ साथ कुछ उसकी प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम भी आपको पढ़ाएंगे, कुछ चीज़ें हमसे यहाँ पे मिस भी होंगी, तो लेकिन आप उनको क्या करेंगे, अपने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखेंगे। हम आपको कंटेंट पूरा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
चलिए, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको पढ़िएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम आपके अकॉर्डिंग चीज़ें से समझेंगे कि हमें क्या करना है, हम आपकी चीज़ों को मॉडिफाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पढ़ना है आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। बस आपको समझ आना चाहिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है अगर आपको हम इंग्लिश में क्लासें ले रहे थे, आपको प्रॉब्लम हो रही थी, हमने दोनों में स्टार्ट कर दिया बाइलिंगुअल, तो हमें बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली रहना है यहाँ पे, ठीक है। आपको जैसा कहे चाहिए हम उसी तरीके से चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने नोट्स पर फोकस करना है। बी फॉर्म डी फॉर्म आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने नोट्स को कंप्लीट करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमारा ऐप ब्रेंडेस स्टूडियो पर आपको मिलेंगी ये चीज़ें, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेली एक्सरसाइज आपको करनी है, आपका पीएचडी स्टैंडर्ड का बोले तो आपका जो मेडिकल फिटनेस का होगा उसके ऊपर भी आपको फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। और आपको क्या है, अगर आपको जो आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है उसमें भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो ये पूरी तरीके से आप उसमें क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर अभी जिसने भर भी दिया मान लो, ठीक है, या कुछ भी कमी है तो उसको आप ठीक करा लीजिएगा, उसको आप सही करा लीजिएगा। बाकी आपके फॉर्म फिलअप के टाइम आपसे मांगा गया है आपका सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फिल करना ही करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इतनी सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है, पढ़ाई करते रहना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब की बार आपको यूनिफॉर्म पहननी है, स्टार लगवाना है, तो प्रिपरेशन करना है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा, स्टार की बात है, छोड़ना नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे हम आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपको हमारे ऐप ब्रेंडेस स्टूडियो पर मिलेगा क्रैश कोर्स, इसको आप यहाँ से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी ब्रेंडेस स्टूडियो पर, अभी हम लॉन्च करेंगे तो आपको वहाँ पे नॉन फार्मा के नोट्स, फार्मा के नोट्स, साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी वहाँ पे मिलेंगे। कुछ जो रह रहे हैं वो उनको भी हम आपको धीरे धीरे वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। सब्र रखिएगा, अच्छे ढंग से पढ़ाई करिएगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। एक दिन में आप सारी क्लासें तो नहीं पढ़ पाएंगे, ये आप भी जानते हो, इसलिए हम बहुत ही इत्मीनान से आपको सारी चीज़ें करा देंगे। बस बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके जो भी सुझाव हैं आप हमें दीजिएगा, ठीक है, हम उसी हिसाब से आपका यहाँ पे वर्क करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस साथ में जुड़ के काम करना है, ठीक है। उसके बाद आप हमारी टीम है, हमारी टीम आपको पूरे सारे लेक्चर्स यहाँ पे आपको बताएगी, फार्मा भी, और साथ साथ में हम आपको नॉन फार्मा भी लेके चलेंगे। आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे, आपको बहुत अच्छे भी लग रहे होंगे, एसएससी फार्मासिस्ट में भी हम आपको पढ़ाएंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।